आज का WWE मंडे नाइट रॉ हो चुका है ख़त्म। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो था। मैं आपको इस पूरे शो की हाइलाइट्स एंड शॉर्ट बताऊंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है एके और आप देख रहे हैं रेसल न्यूज़। पहले सीएम पंक निकल के आते हैं और वहाँ हमें सीरियस दिखाई दे रहे थे सीएम पंक, और जो उनकी आंखों में है वो ये भी दिखाई दे रहा था उन्होंने नींद कंप्लीट नहीं किया ताकि वो करेक्टर को अपने को सेल कर पाए। तो आज के प्रोमो में वो ये बताते हैं कि जब वो घर गए और उन्हें पता चला कि हेल इन अ सेल मैच है, तो उनकी बीवी और उनके सारे बहन और उनके सारे फैमिली मेम्बर्स ने ये कहा कि तुम इस मैच में मत लड़ो। और सीएम पंक कहते हैं कि उनके अंदर भी हेल इन अ सेल मैच लेफ्ट नहीं है, वो बस थक चुके हैं और हेल इन अ सेल मैच नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आखिरी में वो बोलते हैं ये सब उनका कहना है, वो सोचेंगे, पर मैं बताता हूँ कि मैं इस मैच के अंदर अब क्यों कम्पीट करूँगा, जिससे क्राउड का रिएक्शन ठीक ठाक आता है। क्योंकि जिस तरीके से सीएम पंक का करेक्टर था उस टाइप पे हमें क्राउड भी रिएक्ट करते हुए दिख रही थी, थोड़ी लूज टाइप। तो फिर उसके बाद यहाँ पर सीएम पंक यहाँ बताते हैं कि वो आएंगे उस हेल इन अ सेल के अंदर और वहाँ पर पूरा ब्लीड करेंगे ड्रू मैकिंटायर को, पर वो ये प्रॉमिस नहीं करते कि वो ड्रू मैकिंटायर को हरा देंगे, पर वो पूरी तरीके से खूनम खून कर देंगे ड्रू मैकिंटायर को। और वो बोलते हैं कि चाहे तो वो जिंदा जाएगा चाहे मैं जिंदा जाऊंगा, और अगर हम दोनों ही नहीं गए तो हम सीधा मिलेंगे हेल में। और यहाँ पर प्रोमो खत्म होता है और ये बहुत ही बढ़िया स्टार्टिंग थी मंडे नाइट रॉ की, और यहाँ सीएम पंक हमें स्टार्ट करते हुए दिखते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ मंडे नाइट रॉ में शीमस वर्सेस पीट डन देखने मिलता है। यहाँ पर पहले शीमस की एंट्री होती है और यहाँ पीट डन की एंट्री होती है। ये जो ओवरऑल मैच था ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैच था। इन दोनों के बीच में पूरा ही बढ़िया रेसलिंग मैच हमें देखने मिला। इस मैच में पूरी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं थी, पर यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा था। यहाँ शीमस बाहर पटक रहे थे और उन्होंने 17 बीट्स भी लगाई और उसके बाद क्लोज लाइन लगाई। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे शीमस बुच को। फिर उसके बाद यहाँ पीट डन ने वापस से कमबैक करने की कोशिश की। फिर उन्होंने वहाँ पर एक बैट मारा और उसके बाद यहाँ पर ये रेफरी ने ये चीज़ देखी नहीं और फिर अपना फिनिशर लगा के यहाँ पीट डन मैच जीत जाते हैं और ऐसा लगता है इनकी स्टोरी लाइन कंटिन्यू रहेगी। फिर यहाँ हमें एक मैच देखने मिलता है, ज़ोई स्टार्क वर्सेस नटालिया। यहाँ ज़्यादा कुछ था नहीं इस मैच में, यहाँ सीधा से नटालिया जीत गई। अचानक से अब नटालिया आ चुकी है रॉ के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने मिलता है जब फिन बैलर बताते हैं कि उन्होंने डोमिनिक मिस्टेरो को चढ़ाया और यहाँ पर जजमेंट डे टूटी। फिर उसके बाद यहाँ जे उसो भी हमें बीच में दिखाई देने मिलते हैं। फिर जे उसो बोलते हैं कि मैं क्या तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ। फिर उसके बाद यहाँ बोलते हैं कि नहीं, अपने इंटर कॉन्टिनेंटल मैच के तरफ फोकस करो। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें जे उसो की एंट्री दिखाई जाती है। फिर यहाँ हमें जे उसो और ब्रॉन ब्रेकर का एक बढ़िया सा एक प्रोमो सेगमेंट देखने मिलता है जहाँ जे उसो ने बुरी तरीके से ब्रॉन ब्रेकर को रोस्ट कर दिया। यहाँ ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं मैं जितने 6 महीनों में इस डब्ल्यू के अंदर रहा हूँ, मेरा सिंगल रन तुम्हारे पूरे 14 साल के करियर से ज़्यादा सिंगल रन वाला बेटर है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्राउड बढ़िया रिएक्ट करता है। फिर उसके बाद जे उसो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर बस 6 महीनों के अंदर हो और मैं यहाँ 14 साल से हूँ और यहाँ मैंने इतने सारी चैंपियनशिप जीती है कि तुम मैच भी नहीं कर सकते। और उसके बाद बताते हैं कि उनका कितना खतरनाक करियर है, जे उसो बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें जे उसो आखिरी में ये दिखाई बोलते हैं कि ये जो मैच होगा हम दोनों का ये बहुत ही स्वीट और आसान होगा जैसे तुम्हारा एनएफएल करियर था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रोस्ट मारा। फिर उसके बाद यहाँ क्राउड का रिएक्शन आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर मारते हैं और मार के फिर स्पीयर लगाने जा रहे होते हैं, पर जे उसो ने स्पीयर मार दिया। फिर लास्ट में जे उसो हमें हैंड रेस करते हुए दिखते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ। और यहाँ पर हमें जे उसो भी वीक नहीं दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पर जे उसो दिखते हैं। फिर यहाँ पर हमें आखिरी में यहाँ पर ईट वाला मूवमेंट करते हुए दिखते हैं क्राउड के साथ। फिर उसके बाद यहाँ हमें रॉ पे नेक्स्ट मैच देखने मिलता है, जजमेंट डे वर्सेस न्यू डे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये मैच बहुत ही ठीक ठाक डिसेंट मैच था। यहाँ जेवियर वुड्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, पर यहाँ कोफी किंगस्टन की एक गलती की वजह से यहाँ जेवियर वुड और न्यू डे इस मैच में हार जाते हैं। जब यहाँ कवर कर रहे होते हैं तो यहाँ जेडी मैकडोना रोल कर देते हैं और जब सबमिशन लगा रहे होते हैं ऊपर से कुडम ब्रास मार देते हैं, जिससे जीत जाते हैं जजमेंट डे, जो कि बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग लगी मेरे को मैच की। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में टेंशन देख सकते हैं रिंग में भी और उसके बाद बैक स्टेज में भी। और यहाँ पर बिगी भी मेंशन हुआ है, जो कि सोचने वाली बात है। फिर नेक्स्ट मैच हमें यहाँ ब्रॉन्सन रीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का देखने मिलता है और ये मैच जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कुछ ज़्यादा ही इनकी बढ़िया राइवलरी चल रही है। यहाँ स्टार्टिंग में आते हैं तो ब्रॉन स्ट्रोमैन फेंक के मारते हैं ब्रॉन्सन रीड को, जिससे वो रिंग का फर्स्ट रोप लेके आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ चॉक स्लैम भी मारते हैं। फिर यहाँ ब्रॉन्सन रीड कमबैक करने के लिए कोई फैन को ही फेंक देते हैं, कोई पीछे से लाके और ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर। फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन यहाँ बैरिकेड में गिरा देते हैं ब्रॉन्सन रीड को। फिर यहाँ बैक स्टेज जाते हैं तो ट्रोल ट्रक होता है उसको भी ऊपर फेंक देते हैं ब्रॉन्सन रीड के। फिर यहाँ पर दीवार भी तोड़ देते हैं। और जो इन्होंने आज तहलका मचाया आज की मंडे नाइट रॉ में, इन दोनों की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही खतरनाक दिख रही है और बहुत बढ़िया चलती हुई दिख रही है मेरे को। और इन दोनों की स्टोरी लाइन में मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, आप बताइए।
नेक्स्ट हमें यहाँ पर सैमी ज़ेन देखने मिलते हैं। सैमी ज़ेन आते हैं, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते, उससे पहले लुडविग काइज़र आ जाते हैं। फिर लुडविग काइज़र को भी मोटिवेट करने बोलते हैं कि तुम अपने बारे में खुद को कुछ क्यों नहीं बोलते, गुंथर के बारे में बोलते हो। फिर यहाँ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, यहाँ लुडविग काइज़र अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर और ऊपर से यहाँ पर अपना फिनिशर लगा देते हैं लुडविग काइज़र। फिर उसके बाद यहाँ अपना मूव लगाने के बाद यहाँ पर सैमी ज़ेन को वापस से बोलते हैं कि उनका आंसर हमेशा रिमेन ही रहेगा और वो उन्हें मैच नहीं देने वाले वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। और फिर ये बहुत ही बढ़िया ऑब्वियस हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ वापस से एक और फिनिशर मारने जा रहे होते हैं, पर यहाँ सुपरप्लेक्स मार देते हैं सैमी ज़ेन और फिर उसके बाद यहाँ पर हलवा किक मार के इस मैच को, मतलब इस जो सेगमेंट को ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक छोटा सा मैच देखने मिलता है, यहाँ पर बियांका ब्लेयर वर्सेस ईओ स्काई। और ये मैच पता नहीं ऐसे ही शेड्यूल हो गया, बस ऐसे ही आ गया था ये बीच में नॉर्मली। और उसके बाद यहाँ पर ये जो मैच में यहाँ पर बियांका ब्लेयर की डोमिनेंस देखने मिल रही थी, पर आखिरी में यहाँ पर शॉकिंगली ईओ स्काई जीत जाती है और ये देख के बियांका ब्लेयर भी शॉक हो जाती हैं और इस मैच में बहुत ही अलग सा थोड़ा रिजल्ट है। फिर उसके बाद हमें यहाँ मेन इवेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर पहले जजमेंट डे एंट्री करती है डोमिनिक मिस्टीरियो, लिव मॉर्गन, कार्लिटो, जेडी मैकडोना एंड फिन बैलर। और फिर उसके बाद यहाँ पर ट्विंस एंट्री करते हैं, डेमियन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली। यहाँ पर हमें डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने मिलने वाला था और ये मैच ऑब्वियस था, यहाँ पर पूरी डोमिनेंस दिखेगी। यहाँ पर बस गलती से एक दो मूव मार दिए थे डोमिनिक मिस्टीरियो ने, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रैक्शन कर रही थी लिव मॉर्गन, जिसे रिया रिप्ली ने पीट दिया था। फिर उसके बाद यहाँ सुसाइड डाइव लगाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो और यहाँ पर पूरी जजमेंट डे अटैक कर देती है डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, पर यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट सबको ठोकते हैं, साउथ ऑफ हेवन लगाते हैं और जीत जाते हैं। पर उसके बाद जब डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा देते हैं तो पूरी जजमेंट डे आके उन्हें ठोकती है, इतनी बुरी तरीके से ठोकती है। तो यहाँ पर जे उसो एंट्रेंस मारते हैं और यहाँ पर भाग के आ रहे होते हैं, पर यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ने खतरनाक स्पीयर लगा दिया और वहाँ पड़े के पड़े रह गए जे उसो। और यहाँ पर जे उसो बैरिकेड पे चिपके हुए पड़े हुए थे, जो कि मतलब दोनों को ही स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है, वन साइडेड नहीं है। फिर यहाँ पर जजमेंट डे ने बुरी तरीके से 3 कोडम ब्रास लगाए फिन बैलर ने और बुरी तरीके से तोड़ दिया पूरी टेलर ट्विंस को। तो यही था आज का मंडे नाइट रॉ, जो मैंने आपको इन शॉर्ट हाइलाइट्स बताई है। तो आप बताएं आपको ये मंडे नाइट रॉ कैसा लगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट और शो के हाइलाइट्स के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए गुड बाय।